कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ और भूचाल मचा हुआ है और मुश्किलें कहीं खत्म होंगी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी सूरत गुजरात में आपने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी का उम्मीदवार वहां से आगे निकल गया और कुछ ऐसा ही सीन इंदौर में दिखाई दिया है। और इंदौर में अक्षय कांति बम जो कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और नामांकन वापस लेने के साथ साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। और उनका सोशल मीडिया पर एक मुस्कुराता हुआ चित्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ दिखाई दे रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट भी जारी किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नेतृत्व को में आपका स्वागत है। और इस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर अपना एक फोटो जारी किया है, जिसमें वह कार में आगे बैठे हुए हैं, पीछे उनके अक्षय कांति बम बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि 25 तारीख नामांकन की आखिरी डेट थी और 29 अप्रैल नाम वापस लेने की आखिरी डेट थी। तो अब कोई चांस नहीं बनता है। और ये सब वाकया वहां पर घटा है। इसके पहले दिल्ली का आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर अरविंदर सिंह लवली ने वहां प्रदेश अध्यक्ष पद से दिल्ली में इस्तीफा दे दिया है और पार्टी के अंदर उठापटक मची हुई है उम्मीदवारों को लेकर। तो ऐसा ही कुछ सीन लगभग हर जगह चल रहा है। तो इंदौर में अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया है। पार्टी वह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और संभवतः ज्वाइन कर चुके होंगे। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश का बयान किसी रैली में सामने आया है कि उन्हें डराया धमकाया गया है और उन पे कुछ धाराएं, कुछ मामले थे जो बढ़ाए गए। धारा 307 उन पर लगाने की बात की गई थी, जिसके डर और भय के कारण उन्होंने नामांकन वापस लिया है और बीजेपी ज्वाइन की है। जबकि अभी ऐसा कोई भी बयान अक्षय कांति बम की तरफ से नहीं आया है। तो कांग्रेस के लिए यह बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही हिला देने वाली खबर है, क्योंकि लगातार कुछ अच्छा सुनाई नहीं पड़ रहा। और कांग्रेस जैसा कि जो भारत के लोकतंत्र का इतिहास रहा है और कांग्रेस की स्थापना के बाद से कांग्रेस ने जो अभी तक कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, शायद कांग्रेस इतने बुरे दौर से कभी नहीं गुजरी होगी। कि जगह जगह इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है कि पुराने से पुराने कार्यकर्ता आज रैली संभालते हैं, आज आपका प्रचार करते हैं और आपकी भारत जोड़ो यात्रा में रहते हैं और कल दूसरे दिन जाके वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो किस तरीके की भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली और किस तरीके का आपने मोहब्बत की दुकान चलाई कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पुराने नेताओं को आप पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतने बड़े भारत देश में जनता आप पर भरोसा करने की भूल करेगी। तो यह कुछ कांग्रेस की अब कांग्रेस मध्य प्रदेश की कुछ अपडेट्स आ रही थी जो कि इंदौर के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनके संबंध में थी। और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने के साथ साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। और इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो अशोक चौहान ने कहा था, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि मूड ऑफ द नेशन मोदी के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात एकदम सत्य साबित हो रही है। और जगह जगह से जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस में जो भूचाल मचा हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में भी इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। और उनकी मांग थी कि उनकी लोकल कार्यकर्ता वहां पर प्रत्याशी बनाया जाए। दूसरी बात, वो आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे थे, जिस पार्टी ने कांग्रेस का पूरा अस्तित्व दिल्ली में समाप्त कर दिया, तो उसका विरोध कर रहे थे। और कन्हैया कुमार जो कि सेना पर आरोप लगाता रहा है और नक्सलियों को शहीद बताता रहा है, तो उसका विरोध कर रहे थे। तो पार्टी, तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रत्याशी और जब कार्यकर्ता जब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जनता क्या स्वीकार करेगी। क्योंकि यही कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये जनता उनसे 10 तरह के सवाल करती है और उनके लिए जनता के बीच में उन सवालों से मुंह फेरना बहुत कठिन हो जाता है। तो भारत माता की जय का जो माहौल बना हुआ है, उसमें कांग्रेस के लिए शायद कहीं कोना नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस कहां से जीतेगी। और यह कुछ स्थिति थी मध्य प्रदेश इंदौर की। और फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।